नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं फ़हीम खान। दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे क्रिकेटर साहब हैं, सचिन तेंदुलकर, जिनके लिए पूरा देश एकजुट होकर के आवाज़ उठाता था जब वो क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन हम उन्हीं को आज एक्सपोज करेंगे कि किस तरीके से सचिन तेंदुलकर साहब ने अपने बेटे को IPL में पहुंचाने के लिए मोदी जी के समर्थन में ट्वीट करे हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरा मामला क्या है आगे आपको विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के रियाना ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद पूरे देश में हलचल मच गई है। हलचल से मतलब यही है कि पूरा हमारा विदेश मंत्रालय हिल गया है, गृह मंत्रालय हिल गया है और पूरे भारत में ये हलचल मच गई है कि रियाना ने ट्वीट कर दिया। भाई, ऐसा क्या ट्वीट में लिखा था वो आपको बता चुके हैं हम। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो ज़रूर देखें। बहुत ही नॉलेज वाला वीडियो है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन है रियाना और किस तरीके से उन्होंने भारत के किसानों के लिए आवाज़ उठाने की बात की है। अब सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने मोदी सरकार के समर्थन में ट्वीट करे, जिसको लेकर के उनका बेटा अब IPL मैच खेलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले बता देते हैं कि एक न्यूज़ आर्टिकल है, न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है न्यूज़ एक्सप्रेस। उसने ये छापा है कि सचिन ने मोदी के समर्थन में किया ट्वीट, तो अब IPL में खेलेंगे उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर। सबसे पहले आप ये सुन लें दोस्तों कि क्या ट्वीट करा था। उनके इस ट्वीट के बाद कुछ लोगों ने बहुत ऐसा कुछ कहा है कि शायद ही किसी क्रिकेटर को कहा होगा। वो लिखते हैं कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। बाहरी ताकतें दर्शक तो हो सकती हैं, लेकिन प्रतिभागी नहीं। भारतीय भारत को जानते हैं और भारत के लिए फैसला करना चाहिए। आइए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें। तो मैं पूछना चाहता हूं कि रियाना के ट्वीट में ऐसा क्या था जो ये सब लोग एकजुट रहने की बात कर रहे हैं। वो क्रिकेटर, वो एक्टर जो सोए हुए थे, जिन सबको जगा दिया रियाना के ट्वीट ने। भले से किसानों के समर्थन में ट्वीट नहीं किया, उनके खिलाफ सरकार के समर्थन में किया, लेकिन उन्होंने आवाज़ तो उठाई। अब दोस्तों, यहीं पर एक न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है न्यूज़ एक्सप्रेस। वो लिखती है, जैसे ही सचिन तेंदुलकर ने मोदी सरकार के समर्थन में ट्वीट किया, उनके बेटे का 1-2 दिन बाद ही IPL में रजिस्ट्रेशन हो गया। जी हाँ दोस्तों, फुलझड़ियाँ निकल पड़ी हैं सचिन तेंदुलकर साहब के बेटे की। इस बार लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर भले ही क्रिकेट में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका बेटा आज तक कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सका कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्रिकेट में शामिल किया जाए। यानी कि ऐसा कोई भी पिच में नहीं उतरे हैं सचिन तेंदुलकर के साहबजादे अर्जुन तेंदुलकर, लेकिन उनको भी IPL में उतार दिया गया है। अब समझ सकते हैं दोस्तों, आप एक बार नज़र लगाएं कि पूरे भारत में कितने ऐसे मिडिल क्लास के परिवार के लोग हैं जो भारत सरकार के लिए क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि डोनेशन के तौर पर बहुत कुछ मांगा जाता है और टैलेंट भी देखा जाता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर साहब के अर्जुन साहबजादे कैसे एकदम रजिस्ट्रेशन हो गया है और वो IPL में खेलेंगे अब इस बार। यहीं पर दोस्तों, देश के चमकदार नामों ने अब तक किसानों के हक में आवाज़ नहीं उठाई है, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई है। लेकिन जब सत्ता की विफलता की खबर विदेशों में गूंजने लगी, तो कुछ लोगों को देश और उसकी समृद्धता की याद आने लगी। अचानक ही पाषयंत्र नजर आने लगा है। दरअसल मोदी सरकार की विवादित कृषि कानून के खिलाफ किसान कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जौ तक नहीं रेंग रही है दोस्तों। यह मामला देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल चुका है और इसको विदेश से भी ज़्यादा लोग जो है समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जब विदेश के लोगों का समर्थन मिलने लगा तो कुछ लोगों को अचानक देश की समृद्धता याद आने लगी। इसमें से एक सचिन तेंदुलकर भी हैं। सबसे पहले आप बता देते हैं आपको दोस्तों कि 18 फरवरी से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी के लिए 1097 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर समेत 1097 खिलाड़ी शामिल हैं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने 18 फरवरी को होने वाली नीलामी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने बेस प्राइस 20 लाख तय की है, यानी कि 20 लाख रुपए इसको तय किया गया है। सचिन ने किसान आंदोलन पर ग्लोबल प्रोपेगेंडा पर अपनी टिप्पणी दी और भारत के मामले में विदेशियों को प्रतिक्रिया न देने की सलाह दी है। लेकिन सचिन को इस मामले में बोलना भारी पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं, उन पर सरकार के पक्ष में बैटिंग कराने का आरोप लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार के पक्ष में इन्होंने समर्थन दिया है
लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से भी, जो बड़े बड़े एक्टर हैं वो अब तक किसानों की आवाज़ को क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्यों सरकार के समर्थन में ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर साहब ने ट्वीट करा तो उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर साहब को IPL में भेज दिया गया, उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। दरअसल किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए अमेरिकी पॉप स्टार यानी कि पॉप सिंगर जो हैं रिहाना के साथ साथ पर्यावरण एक्टिविस्ट जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग समेत कई प्रमुख हस्तियां एवं कार्यकर्ताओं ने ट्वीट किया है। इस मामले पर कहा कि विदेशियों को भारत के आंतरिक मामले में नहीं बोलना चाहिए, ये कहते हैं हमारे इंडियंस। लेकिन यहाँ के लोग वहाँ जाकर के हाउडी मोदी नमस्ते ट्रम्प करते हैं कि अब की बार ट्रम्प सरकार कुछ भी होता है तो भाई ये एक इंसानियत के तौर पर होता है। कोई जॉर्ज फ्लाइड नाम का अमेरिकी शख्स की मौत हो जाती है, पुलिस काले शख्स को मार देती है तो पूरा भारत बोल उठता है, एक्टर बोल उठते हैं। लेकिन यहीं पर हमारे ही देश के लोगों को हमारे ही देश के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है। 70 दिन से अधिक हो गए लेकिन अभी तक सरकार कोई निर्णय नहीं निकाल पाई है, कोई एक्टर नहीं बोल रहा है। लेकिन यहीं पर जॉर्ज फ्लाइड की मौत हो जाती है तो पूरा भारत बोलने लगता है कि भाई गलत हुआ है। तो ये एक ह्यूमैनिटी की बात है, ये एक इंसानियत की बात है, लेकिन ये अंधभक्तों की समझ नहीं आ रहा है। इसी मामले में सचिन ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि भारत की प्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। विदेशी शक्तियां दर्शक तो बन सकती हैं लेकिन प्रतिभागी नहीं। भारतीय भारत को जानते हैं और भारत के लिए फैसला लेने चाहिए। एक देश के तौर पर एकजुट रहें। हैशटैग चलाया उन्होंने इंडियंस अगेंस्ट प्रोपोगेंडा और एक हैशटैग था जिसका नाम है इंडिया टुगेदर। जी हाँ दोस्तों, ये सारा मामला है जिसके बाद अर्जुन तेंदुलकर अब भारत के एक खिलाड़ी बन चुके हैं। भले ही वो किसी एक स्टेडियम में ना पहुंचे हों, भले ही वो किसी पिच पर यानी कि क्रिकेट के मैदान पर नहीं पहुंचे हों, लेकिन उनके पिताजी सचिन तेंदुलकर ने सरकार के समर्थन में एक ट्वीट करने के बाद उन्हें IPL के अंदर पहुंचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, यही है सरकार का समर्थन करने का फल, यही मिलता है सरकार के समर्थन करने के बाद सचिन तेंदुलकर को उनका बेटा अब पहुंच गया है IPL में। ऐसे ही दोस्तों अमित शाह साहब का लड़का जिसका नाम है जय शाह, वो भी BCCI के ऑल ओवर एशिया के। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बस लगे रहिए नारे लगाने में, झंडे लगाने में और दंगे करने में, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े लोग सेट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस सारी खबर को लेकर के आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।